Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello friends, how are you? I hope you are all fine. Guys, you're watching my channel Muharram Ali Solangi, and this channel is about the basic knowledge, basic financial lectures, accounting lectures, and overall, for example, English and financial mathematics and so on. And as you know कि हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में। टुडे मैंने एक सोचा कि यार आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेसिक थीम्स के ऊपर जो है ना मैं आप लोगों को इंट्रो बता दूं कि कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसको हम किस तरह से समझते हैं, हाउ टू लर्न स्पीक एंड हाउ टू लर्न एनी लैंग्वेज। कि कोई भी लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ग्रामर से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जो लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए हमें फैक्टर्स, 4 पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए जिसको हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। पहला कि हमारी जो लिसनिंग पावर हो, our listening power will be strong, our listening power strong होनी चाहिए, तभी हम किसी लैंग्वेज को समझ पाएंगे। क्योंकि किसी लैंग्वेज को समझना या बोलने के लिए हमें लिसनिंग स्किल्स बहुत ही अहम है। उसके बाद हमारे पास आती है रीडिंग स्किल, कि हमारे पास रीडिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। पहले तो लिसनिंग, सेकंड हमारी आती है रीडिंग, कि अगर इफ़ our reading skill is good, we can read something, some sentences, some word or anything, then we have to able to talk. जो तीसरी पॉइंट है वो आती है हमारी राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको पढ़ लिया, उसके बाद हाउ टू राइट, किस तरह हम उसको लिखें, हाउ टू राइट। तीसरी हमारी स्किल होगी राइटिंग की। और फोर्थ जो हमारी होती है वो होती है जाके स्पीकिंग, यानी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम 3 फैक्टर्स से गुज़रते हैं तब जाके हम इंग्लिश किस तरह बोल सकें, हाउ टू स्पीक एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, अरबिक, फ़ारसी एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ आते हैं हम कि जो बेसिक होती है, कि एज़ यू नो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं ग्रामर से। व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर इज़ द की ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जिसके बग़ैर हम कोई भी लैंग्वेज को सीख नहीं पाते, उसको बोल नहीं सकते। यानी ग्रामर हमें बताता है कि किस तरह से हम लैंग्वेज को अच्छी तरह बोलें और किस तरह हम उस लैंग्वेज को अच्छी तरह लिखें और किस तरह उस लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़ सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन वो चीज़ है कि जो चीज़ हम कम्युनिकेट करें दूसरे पर्सन को, वो अगला पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। क्या कर ले? अंडरस्टैंड करे, तो वो हमारी होगी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस we are sending some information to another person and second person is understanding our language properly, understanding, that will be the communication. okay, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारे पास होते हैं, स्टार्टिंग करते हैं लेटर्स के साथ। हम कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट जैसे करते हैं तो वो लेटर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। लेटर्स जो हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कह लें, ABCDEFGHIJK अप टू Z तक, ये हमारे लेटर्स होते हैं। और लेटर्स की जो डिफिनेशन होती है वो है द सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर्स। द सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड लेटर्स, उसको हम लेटर्स कहते हैं। और उसके बाद जो लैंग्वेजेस की निशानियाँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। सेकंड बात, लेटर्स को फिर डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज़ में। वो कौन सी कैटेगरीज़ हैं?
हम जिसका नाम एक लेते हैं, नाम लेते हैं हम कॉन्सोनेंट एंड वॉयल साउंड। वॉयल्स और कॉन्सोनेंट, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं, ये तो पता होगा कि कॉन्सोनेंट के कौन कौन से हैं और वॉवेल्स कौन कौन से हैं, लेकिन ये सेपरेट क्यों हैं, इसकी पीछे कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है कि हमने लेटर यानी कि लेटर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, वॉयल्स एंड कॉन्सोनेंट में। और दूसरी बात कि जो वॉयल साउंड हैं वो वॉयल साउंड क्यों कहलाते हैं और कंसोनेंट को कंसोनेंट साउंड क्यों कहलाते हैं, वो क्यों हम उन्हें कंसोनेंट साउंड कहते हैं। ये दो कैटेगरीज हैं। लेट्स फर्स्ट वी एक्सप्लेन व्हाट इज़ वॉयल साउंड। वॉयल साउंड क्या चीज़ है? वॉयल साउंड वो है जो हमारी स्पीच ऑर्गन्स यानी लिप्स, टीथ एंड टंग को आपस में टच ना हो और वो हम लेटर प्रोनाउंस करें, तो वो हमारा होता है वॉयल साउंड, वॉयल्स लेटर्स। कौन कौन से? जैसे कि ई, आई, ओ, यू। ये जो लेटर्स हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन में हमारे जो स्पीच ऑर्गन्स हैं वो आपस में टच नहीं होते। जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि इसमें कोई भी हमारी स्पीच ऑर्गन्स यानी कि लिप्स, टीथ और टंग आपस में टच नहीं हो रहे हैं। व्हेन वी प्रोनाउंस अ वॉयल साउंड और स्पीच ऑर्गन्स कैन नॉट टच टू ईच अदर इज कॉल्ड वॉयल साउंड। नेक्स्ट है हमारा कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड जब when we pronounce the consonant sound or speech organs touch to each other, it will be categorized in consonant sound. Okay guys, pronounce करते हैं, मेरे साथ pronounce कीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास ए है तो ए वॉयल्स है। सेकंड हम आते हैं बी, द लिप्स आर टचिंग टू ईच अदर। C, the tongue is touched to teeth. D, the lips is folding and touch to our inner and outer down and upward our mouth and circle it. Then F, the lips are touched to each other, and then you have to practice it how the consonant sound are touching. Remember, when we pronounce our speech organs touch to each other, it is called consonant sound, and when our speech organs are not touched to each other is called vowel sound. As you know, we have 5 vowel sounds: A, E, I, O, U. That is called vowel sound. So thank you friend, you're watching my video on my YouTube channel Muharram Ali Solangi. If you are new, so please subscribe my channel and press the bell icon. Is next video I will upload, then notification will be given to you. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz. Allah.